ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तवामानुबंधनानि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक को समझने से पहले इससे जुड़ी एक कहानी समझते हैं। राजा बलि जो दानवों के राजा थे, उन्होंने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के बाद में भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर उनसे 3 कदम जमीन दान में मांगी। तो राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने उनको जमीन गिफ्ट में दी या दान में दी। फिर भगवान उनसे प्रसन्न हो गए, तो भगवान ने उनसे बोला कि आप भी मुझसे कुछ वरदान मांगिए। तो राजा बलि ने कहा कि आप जिस तरह से मैं अभी पाताल लोक में जाऊंगा आपकी आज्ञा अनुसार, तो वहां जब भी मैं अपनी आंखें खोलूं या जब भी मैं नींद से जगूं तो मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। वो बहुत समझदार था, उसने बहुत ही सोच समझ के मांगा। तो इस वजह से भगवान को उनके साथ पाताल लोक जाना पड़ा। तो जब भगवान पाताल लोक चले गए और जब यह बात लक्ष्मी जी को पता लगी तो वो बहुत परेशान हो गई और उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने क्या किया कि राजा बलि को राखी बांधी, एक रक्षा सूत्र बांधा। और जब उनको रक्षा सूत्र बांधा तो राजा बलि ने उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला आप अपने जो मेरे पति को आपने अपने यहाँ रखा है उनको अपने वचनों से मुक्त करिए, जिससे मैं उनके साथ अपने लोक वापस जा सकूं। तो राजा बलि ने वैसा ही किया और इस तरह से केवल राखी बांधने से ही भगवान की प्राप्ति लक्ष्मी जी को पुनः हो गई। तो इतना जबरदस्त महत्व है रक्षा सूत्र का, राखी का हमारे इतिहास में, और वहां से ही यह राखी शुरू हुई। तो इस श्लोक का मतलब यह है, यह श्लोक आपको वो कहानी याद दिलाता है कि जिस तरह से राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा गया था, उसी तरह आपकी बहन इस श्लोक का उच्चारण करते हुए आपको यह राखी बांध रही है। और इसके उपलक्ष्य में आप जो भी इसके उपलक्ष्य में ये जो रक्षा सूत्र है वह एक तो आपकी रक्षा करेगा, और दूसरा अगर आप कुछ इनाम देना चाहते हैं या उनकी कोई डिमांड है तो आप उसको पूरी कीजिए। यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वह भाई बहन का जो प्रेम है उसको बढ़ाने वाला त्यौहार है, और इसका इतिहास क्या है यह श्लोक पढ़ते ही सबको स्मरण हो जाता है। तो इस वजह से इस श्लोक को पढ़ते हुए ही रक्षाबंधन या राखी बांधी जाती है। एक और बहुत अच्छा श्लोक है, वो भी मैं आपको बताता हूं। जनेन विधिना यस्तु रक्षाबंधन माचरेत स सर्वदोष रहित सुखी संवत्सरे भवेत। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस किसी का को भी राखी बांधी जाती है उसको वर्ष पर्यंत किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता, वह पूरे वर्ष खुश रहता है, सुखी रहता है। तो जिसने राखी बांधी उसको भी फायदा है और जिसने राखी बंधवाई उसको भी फायदा है। तो यह इसी वजह से इसको भाई बहन का त्यौहार कहा जाता है। और यह दोनों ही श्लोक यह बताते हैं कि यह कितना जबरदस्त महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारी जीवन में, हमको यह बताने के लिए कि भाई बहन का रिश्ता कितना अच्छा, प्यारा, मोहब्बत से भरा हुआ और जिसमें किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। यह कुछ ही रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी तरह के स्वार्थ से नहीं जुड़े हुए होते, उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होता। तो यह भी एक वैसा ही रिश्ता है जिसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं है। और जब आप यह श्लोक पढ़ेंगे और इन श्लोक का उच्चारण करते हुए अपने भाई को राखी बांधेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको इस पर्व की महत्ता के बारे में भी अनुभव होगा या पता लगेगा। मैंने आज आपको क्यों बताया? क्योंकि 3 अगस्त को राखी है। तो इस वजह से मैंने आपको यह याद दिलाने के लिए कि इस बार राखी जब आप मनाएं तो इस मंत्र के उच्चारण के साथ में यह राखी का त्यौहार मनाएं। देखते हैं अगस्त महीने में कौन कौन से त्यौहार आ रहे हैं। 3 तारीख को रक्षाबंधन है, 4 को मंगला गौरी पूजन है, 6 तारीख को तीज है और 11 तारीख को एक बहुत ही बड़ा महापर्व है। कौन सा महापर्व है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। 11 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। और उसके बाद में 22 तारीख को भी एक बहुत बड़ा महापर्व है जिसका नाम है गणेश चतुर्थी। 23 तारीख को ऋषि पंचमी है और 28 को बाबा रामदेव दशमी है। मैंने आपको पहले भी कहा है और आज एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो उसे आप पूर्ण हर्षोल्लास के साथ में, उमंग के साथ में, उल्लास के साथ में मनाइए। और आप देखेंगे जब आप ऐसा करेंगे तो ये त्यौहार आपको पॉजिटिविटी की ऊर्जा से भर देंगे, नेगेटिविटी
पूर्णतया खत्म कर देंगे। ये त्यौहार बनाए ही इस वजह से गए हैं कि दैनिक जीवन में जो हमें नेगेटिविटी हो जाती है, एक लंबे समय की वजह से, एक लंबी दिनचर्या की वजह से, जो हम रोज उस दिनचर्या को फॉलो करते हैं जिस वजह से, या अपने काम काज की वजह से, तो ये त्यौहार जब आते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा, नई उमंग और पॉजिटिविटी से भर देते हैं। इस वजह से हर त्यौहार को आप हर्षोल्लास के साथ में और उमंग के साथ में मनाएं और फिर आप खुद इस अंतर को महसूस करेंगे। तो इन त्योहारों को आप मनाएं। अब हम बात करते हैं कि इस महीने ग्रहों की क्या पोजीशन रहेगी। तो शनि जो है वह मकर राशि में रहेंगे, गुरु धनु राशि में रहेंगे, केतु के साथ में रहेंगे और राहु जो है वह शुक्र के साथ में मिथुन राशि में रहेंगे। जो अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 तारीख के आसपास और यह कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे। बुध इस बार 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, पहली बार 3 अगस्त को जब यह आएंगे कर्क राशि में और फिर 17 अगस्त के आसपास यह जाएंगे सिंह राशि में। इसी तरह से शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा, वृषभ राशि में थे और अब जाएंगे मिथुन राशि में। तो इस तरह से ग्रहों का इस तरह का गोचर रहेगा। अब यह ग्रहों का गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव लाएगा, यह आपको विस्तृत में हम बताएंगे। लेकिन अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रक्षाबंधन का जो यह महापर्व है, इसको आपको किस तरह से मनाना है। पहले तो मैंने आपको यह बता दिया कि श्लोक का किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में आपको कौन सी राखी अपने भाई को गिफ्ट देनी चाहिए, कौन से रंग की राखी आपके अपने भाई को गिफ्ट देनी चाहिए। क्योंकि अब दुनिया कलरफुल है, लोगों को रंग अच्छे लगते हैं। पहले एक समय था जब केवल मौली ही चलती थी और वह बहुत अच्छा था, लेकिन अब लोगों को कलर पसंद है। तो आप भी कलरों के साथ रहें और एक अच्छे कलर की, जो आपके भाई के लिए सबसे अच्छा रंग हो, जो उनके लिए लकी कलर हो, उस रंग की राखी आप उन्हें दें। और जो भाई है वो अपनी बहन को कौन से रंग का गिफ्ट दे, वो भी हम आपको अंत में बताएंगे। और इस महीने आपको कौन सा उपाय करना है जिससे आपकी लाइफ में आने वाली परेशानियां थोड़ी सी कम हो जाए, वह भी राशिफल के अंत में बताया जाएगा। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। जानते हैं वृषभ राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं मनी मैटर्स के साथ में। यह महीना यह दिखा रहा है स्पष्टतया कि इस बार अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। हालात कुछ ऐसे होंगे कि आपको अपना कंफर्ट जोन त्यागना पड़ेगा। एक बात आप हमेशा याद रखिए, व्यस्त होना पर्याप्त नहीं होता। कई बार हम व्यस्त हैं, हम बिजी हैं और ऐसा कहकर हम वो मामले टाल देते हैं जो हमें टालने नहीं चाहिए। अर्थात हम बिजी हैं, मतलब ऐसा काम करने में बिजी हैं जिससे हमें कोई मनी गेन नहीं हो रहा या हमारा टारगेट की तरफ हम नहीं जा पा रहे, फिर भी हम बिजी हैं और हम खुश भी हैं कि हम बिजी हैं। हम खुद को ही झूठ बोल रहे हैं कि हम बिजी हैं और हम कहीं मूव नहीं कर रहे, लेकिन हम बिजी हैं। तो यह एटीट्यूड इस महीने नहीं चलेगा। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि शुक्र अब 100 राशि के नहीं हैं, यह अपनी राशि बदल रहे हैं और मिथुन राशि के बन रहे हैं। तो आपको इंटेलिजेंसी के साथ में बाहर आने के कई अवसर मिलेंगे। कुछ बिजनेस जो इस महीने चमक सकते हैं वह हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन और सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी में काम करने वाले लोग, लेबर वर्क्स, कॉन्ट्रैक्टर और जो भी लोग जो लोहे से जुड़े बिजनेस कर रहे हैं, स्क्रैप मार्केटिंग के लोग, इनको फायदा होने के चांसेस रहेंगे। कुछ और भी बिजनेस हैं जो 16 तारीख के पहले अच्छे रहेंगे, उसके बाद में थोड़े से कमजोर होंगे। वह हैं कुछ डॉक्टर्स, कुछ सर्जन्स और मेडिकल डिपार्टमेंट के कुछ में काम करने वाले कुछ लोग। लेकिन मेडिसिन बनाने वाले लोग इस महीने पूर्णतया अच्छा कमा सकते हैं। केमिकल बनाने वाले लोग, सैनिटाइजर बनाने वाले लोग, यह कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जॉब इंडस्ट्री के लोगों के लिए यह महीना कैसा रहने वाला है। तो जॉब इंडस्ट्री के लोगों को इस बार वर्क करने पर्याप्त नहीं है, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। नॉट वर्क, वर्क स्मार्ट,
यह चलेगा इस महीने। अगर आप केवल मेहनत करते रहेंगे तो आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाएगा, क्योंकि मंगल की पोजीशन ऐसी हो रही है कि आपके सहकर्मी, आपके स्टाफ के लोग, आपके साथ काम करने वाले लोग ही आपके लिए कई चुनौतियां खड़ी कर देंगे, कुछ परेशानियां लाकर परोस देंगे। तो इस वजह से आपको अपनी बुद्धि चातुर्य के साथ में उन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप स्मार्ट वर्क कर कर उनसे बच सकते हैं। दूसरी बात, अगर कार्य क्षेत्र में कोई आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कोई आपसे ज़्यादा अनुभवी है, तो आपको उनसे सलाह लेने में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वह आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसा बता सकते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो जॉब में काम करने वाले लोगों के लिए मेरी एडवाइस है, इस महीने आप स्मार्ट तरीके से काम करें और जो परेशानियां आपके सामने आए उनका मुकाबला अपनी बुद्धि के साथ में करें, और कुछ जो आपके फील्ड के जो लोग हैं, जो ज़्यादा अनुभवी हैं, उनसे अपनी परेशानियों को शेयर करें और उनके अनुभव का लाभ लें। अब बात करते हैं खर्चों की। तो यह महीना कुछ खर्चे आपसे ऐसे करवाएगा 16 अगस्त के बाद में जो आपने प्लान नहीं किए होंगे, वो बेफालतू होंगे और यह खर्चे जुड़े हुए होंगे। या तो कोई आप ऐसा आइटम लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, या अस्पताल के खर्चे, या फिर ऐसे खर्चे जो आपके प्लान नहीं है, जैसे कि आपने कोई ऐसी चीज़ खरीद ली या आपने किसी फ्रेंड को कुछ उधार दे दिया, इस तरह का भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे जोक बने हुए हैं और इसी तरह से ये बताने का मतलब आपको ये है कि आप अपने महीने को पहले से डिज़ाइन कर दें। अब बात करते हैं फैमिली मैटर्स की। यह महीना परिवार में कुछ शुभ आयोजन जरूर करवाएगा। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा और अगर आप अपनी जुबान पर मिठास रखेंगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। और एक चीज़ हो रही है कि शुक्र का सेकंड भाव में गोचर यह दिखा रहा है कि आपके अंदर एक मिठास जरूर आएगी और परिवार वाले इस मिठास से काफ़ी प्रभावित होंगे और आपका जो भी आयोजन होगा परिवार के अंदर, उसमें आप काफ़ी अच्छा अनुभव करेंगे। अब बात करते हैं परिवार के बारे में। तो पिता के साथ आपके रिलेशन हल्के से तल्ख रह सकते हैं। आप जो भी सोचेंगे, आपका जो भी आइडिया है, वह उनके सामने प्रेजेंट करने से पहले एक बार जरा वापस सोच लें। उसको केवल इमोशन या भावात्मक रूप से नहीं सोचें, व्यवहारिक रूप से सोचें और उसके बाद में ही उनके सामने प्रकट करें। हो सकता है उनको आपके आइडियाज़ या परिवार को लेके जो आपकी थिंकिंग है, उन्हें को समझाने में आपको कुछ दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं माता के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। माता के साथ आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं और 17 अगस्त के बाद में इसमें प्रगाढ़ता और अच्छी आ जाएगी। आप किस तरह से सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, वह अच्छी तरह से समझ पाएगी। अब बात करते हैं पत्नी के साथ में आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। तो आपकी पत्नी के अंदर 17 तारीख के बाद में डोमिनेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल स्वग्रही हो रहा है और मंगल आपने पत्नी के घर का मालिक है। तो इस वक्त आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ में काम करना होगा। आपको ज़्यादा उलझना नहीं है। आपको ये मान के चलना है कि अभी वो जो कह रही हैं वह केवल एक आवेश की वजह से है, या एक मंगल जो ग्रह का जो गोचर हो रहा है, जो तेजी उनमें आई है, या जो डिसीजन लेने के लिए वो आपको बाध्य कर रही है, और जो वो डिसीजन लेना चाहती है, चाहे वो डिसीजन आपको बेफालतू के लग रहे हैं, मगर उनके लिए वह डिसीजन बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। अब बात करते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए यह महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वह आपको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और एक चीज़ और होगी,
आप उनसे ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे इस महीने। तो इस तरह से यह महीना फैमिली मैटर्स को लेकर रहेगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल मैटर्स की। तो स्टूडेंट इस महीने में पाएंगे कि वह जो काम करना चाहते हैं और जिसके लिए उन्होंने एक टाइम टेबल बना रखा है और जो वो टाइम टेबल फॉलो करना चाहते हैं उसको फॉलो करने में उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतें आएगी। हो सकता है कि वह डिसिप्लिन में इस महीने नहीं रह पाएँ, इमोशन में बह जाएं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाएं और उसकी वजह से जो उन्होंने खुद के लिए टारगेट निर्धारित किया है या जो दिनचर्या बनाई है उसको ओबे करने में या उसको अपनाने में या वैसा करने में उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक बात आपको और बता देता हूँ, अभी इस तरह के हालात बनेंगे कि एजुकेशन के फील्ड में आपको ज़्यादा कंपटीशन का अनुभव करना पड़ सकता है। आप ऐसा पाएंगे कि आपके फ्रेंड आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आप ऐसा पाएंगे कि आप खुद बेवजह से यारी दोस्ती में मौज मस्ती के चक्कर में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि भावनाओं में नहीं बहें और इस महीने अपने एजुकेशन के लिए, अपने टारगेट के लिए, अपना गोल जो आपने बना रखा है उसके लिए थोड़ा सीरियस रहें और प्रयास ज़्यादा करें। भावनाओं में नहीं बहें। एक बार जो समय चला जाता है वह वापस नहीं आता, इस बात को हमेशा याद रखें। अब बात करते हैं लव मैटर्स की। यह महीना 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है आपके लिए। सबसे पहले जब यह महीना स्टार्ट होगा तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनलिटी का अनुभव करेंगे। आप उनके साथ में अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं और 17 तारीख के बाद में इसके अंदर थोड़ा सी कमी आएगी। इस महीने आप चाहेंगे कि आपका जो संबंध है वो एक नई ऊंचाइयां छुए, आप उनके साथ में कुछ ज़्यादा क्लोज हो जाएं, मगर आपकी यह सोच आपके लिए कुछ परेशानियां खड़ा कर सकती हैं और इस वजह से आप कुछ बेफालतू की टेंशन ले सकते हैं। तो मेरी यह एडवाइस रहेगी कि जब इस तरह के हालात होंगे तो आप कुछ सपोर्ट लेना चाहेंगे अपने मित्रों का। हो सकता है आपके कुछ मित्र आपका अच्छा सपोर्ट करें, वो आपको अच्छी तरह से समझाएं आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मगर एक बात हमेशा आप ध्यान रखें कि आपका मित्र कौन है, यह आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पर्सनल मैटर्स की। तो यह महीना आपको अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकाल ही देगा। आप अपने पारिवारिक मुद्दों को लेकर, पारिवारिक संपत्ति को लेकर एक नई सोच जरूर विकसित करेंगे। आप उसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेंगे। हो सकता है आपको कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे घटनाक्रम पता लगे जो शायद आपको पहले पता नहीं थे। इसकी वजह से आपके अंदर एक नई सोच विकसित होगी। कुछ मुद्दे जिनके बारे में आपकी कुछ अलग राय थी, हो सकता है अब आपकी राय बदल जाए। हेल्थ मैटर्स को लेकर यह समय थोड़ा सा सावधानी भरा है। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो आपको खाने पीने के अंदर ध्यान रखना चाहिए। 17 अगस्त के बाद में तो विशेष कर बहुत ज़्यादा। और अगर आपको किसी तरह की हार्ट प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो इस महीने आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। अब बात करते हैं राखी स्पेशल की। अगर आपकी भाई की राशि वृषभ है तो आपको उनको कैसे कलर की राखी देनी चाहिए? या तो डायमंड लगी हुई राखी देनी चाहिए या फिर वाइट कलर की या पिंक कलर की देनी चाहिए। और अगर आप खुद वृषभ राशि के हैं और अपनी बहन को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा आपके लिए यह होगा कि आप लाल कलर या फिर पीले कलर की आइटम उनको गिफ्ट करें। या लाल या पीले रंग की साड़ी हो गई, लाल पीले रंग के वस्त्र हो गए, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया।
इस तरह का आप उन्हें गिफ्ट देकर उनकी खुशी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, गिफ्ट वही देना सबसे अच्छा माना जाता है जो सामने वाले को पसंद आए। हो सकता है आप कुछ दें और उनको पसंद नहीं आए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए सबसे पहले उनकी पसंद का पता लगाएं और उसके बाद में उनकी पसंद के अनुरूप दें, तो आप देखेंगे यह पर्व आपके प्यार की प्रगाढ़ता को, भाई बहन के रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह राशिफल पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरह के एपिसोड आपको मिलते रहेंगे। भगवान से आशा करता हूँ कि यह महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा मंगलदायी हो और अच्छे संदेश, शुभ संदेश लेकर आए। नमस्कार।